जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा संवेदनशील है क्योंकि श्रीलंका ने कुछ ऐसा बैन कर दिया है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तक इसको कवर कर रही है। ऐसा क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 2019 में श्रीलंका के चर्च और होटल में बम धमाके होते हैं। वो बम धमाके को टेररिस्ट आतंकवादी संगठन की वजह से होते हैं। अब इससे बचने के लिए सरकार एक चीज़ निकालती, टेम्प्रोरी बेसिस पे वो बैन कर देती है बुर्का, क्योंकि बुर्का आइडेंटिटी को ढक दिया था और उससे टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए उसने टेम्प्रोरी बेसिस पे उसको कर दिया था। पर अभी जो हाल ही में जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि अब वो अपने कैबिनेट में अप्रूवल के लिए डाल दिया है और वो परमानेंटली बुर्का सिस्टम को बैन कर देगी, पूरी तरह से श्रीलंका में बैन कर देगी। और कई सारे इस्लामिस्ट स्कूल जो हैं उसको भी शट डाउन करने का वो लोग ऑर्डर दे दिए हैं। वहाँ के मिनिस्टर जो बोल रहे हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी के वजह से इसको ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बुर्का सिस्टम है उससे आइडेंटिटी आदमी की ढक जा रही है। फेस से आदमी अपना पहचान नहीं समझ पा रहा है, उसके बुर्के के अंदर आतंकवादी है कि इंसान है कि जानवर है, कौन है वो पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो नेशनल सिक्योरिटी के आड़ में ये लोग ऐसा बुर्का सिस्टम को बैन कर दिए हैं। और दूसरी बड़ी बात, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये छूट दे रखी है कि अगर आपको कोई भी टेरर सस्पेक्ट मिलता है तो आप उसको 2 साल के लिए डी रेडिकलाइजेशन डिटेंशन के लिए डाल सकते हैं। एक तरह से वो जेल ही होती है। तो अब जो श्रीलंका का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें 70% जो है वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, 12% हिंदुइज्म और 10% जो है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, बाकी 10% अदर रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। तो क्या एक इकलौता श्रीलंका ऐसी कंट्री है जो कि बैन कर रहा है? नहीं, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बुर्का को बैन कर रखा है। और साथ ही साथ अभी बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड में भी अभी कैबिनेट में अप्रूवल के लिए गया था, जिसमें जो मेजॉरिटी थी 50% से ज़्यादा उन्होंने इसको सपोर्ट किया पूरी तरह से। मतलब ये कि बुर्का बैन हो जाना चाहिए और वहाँ पे कैबिनेट में पास भी हो गया। बहुत ही जल्द वो रूल इम्प्लीमेंट भी कर देंगे अपने लॉ बुक में कि बुर्का वहाँ पे टोटली हो जाएगा बैन। अब स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश में बुर्का बैन सपोर्ट होने लगा तो ये जो मुद्दा था ये पहुंच गया यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी इसमें क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी अधिकार है इस बुर्का बैन करने के लिए और इससे कहीं भी किसी प्रकार का धर्म और अभिव्यक्ति का उल्लंघन नहीं होता है। तो हम इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं बुर्का बैन का। तो मतलब ह्यूमन राइट्स ने भी क्लीन चिट दे दिया। अब बुर्का बैन करने के पीछे श्रीलंका का मोटिव क्या है? तो सीधी सी बात है, 2019 में जब ये बम धमाका हुआ था तो उनका जो टूरिज्म है वो काफ़ी चौपट हो गया था। मतलब जो भी विदेश के पर्यटक आते थे वहाँ पे टूरिज्म सपोर्ट करते थे और टूरिज्म से उनकी इकोनॉमी अच्छी खासी बूस्ट होती थी, तो वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। तो विदेशी जितने पर्यटक हैं उनको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए कि अब इन फ्यूचर हमारे यहाँ कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी नहीं होगी, टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, हमने अपनी सिक्योरिटी को पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया है, ये सारा कॉन्फिडेंस देने के लिए वो ये सब लॉज वगैरह इंप्लीमेंट कर रही है, ताकि एक तरह से उनका जो थ्रेट है, जो भी टेररिज्म का जो थ्रेट है वो काफ़ी कंकर हो जाए और लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, अब श्रीलंका पहले से अच्छा हो चुका है और हम सेफली वहाँ पे जा सकते हैं, घूम के आनंद लेके वापस अपने देश आ सकते हैं। तो ये पूरी बात है। तो दोस्तों, टेररिज्म को रोकने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए अगर हम बुर्का को बैन करते हैं तो क्या ये सही है या गलत है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।